शंभू जी कहाँ हैं? हमें शंभू जी लगे हाथ। आपको एक बात बता दूं, आज के बाद कभी भी बाहर गुब्बारे लगे हो ना, मेरे आने से पहले आप हटा देना। दोबारा लगाने पड़े दोबारा लगा देना, ठीक है? इतनी कृपा आप हम पर करना। भाई बड़ी पवित्र वार्ता करने के लिए हम यहां पर बैठते हैं। कितनी अपवित्र वस्तु है ये, कितनी अपावन, कितनी अपवित्र। कायदे से तो मंदिर आश्रम के प्रांगण में इसका प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। आप श्रीमद् भागवत में जाकर पढ़िए, आप श्रीमद् भागवत में जाकर पढ़िए कि किस प्रकार कथा का मंडप तैयार किया जाता है, कितनी पवित्रता, कितनी शुचिता से कथा मंडप का निर्माण किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्ञान यज्ञ होने वाला है। केवल प्रत्यक्ष में ही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भी कितनी दिव्य चेतनाएं वहां पर आकर सत्संग का लाभ ले सकती हैं। इस भाव को अपनी दृष्टि में रखकर कथा मंडप को तैयार किया जाता है। हजारों लोग मुझे मिलते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं तो ये कहते हैं कि जो वाणी वहां पर गाई जाती है वो हमको समझ में नहीं आती, लेकिन सुनने से मन को बहुत शांति मिलती है, मन बड़ा शांत हो जाता है। आप गुरुद्वारे के परिसर में भी जाइए, आप उस प्रांगण में भी जाइए, आपके मन को एक बड़ी सात्विक अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि बड़ी सुचिता, पवित्रता, स्वच्छता, व्यवस्था, और प्रत्येक जाने वाला उस व्यवस्था के प्रति सहज ही समर्पित है। जो भी जाने वाला है वो उस व्यवस्था के प्रति सहज ही समर्पित है। भाई सद्गुण तो कहीं से भी ग्रहण करना चाहिए, अच्छी बात तो कहीं से भी सीखनी चाहिए। हमको भी अपने मंदिर देवालय इसी रीति से स्वच्छ पवित्र रखने चाहिए। इसकी ओर अवश्य प्रयास किया जाना चाहिए। स्वच्छता, पवित्रता, अरे ये तो मैं कहूं कि एक साधक के लिए बेसिक एटिकेट्स है। ये तो बहुत साधारण शिष्टाचार है एक साधक के लिए, एक उपासक के लिए। स्वच्छता, पवित्रता, उसके अपने जीवन में भीतर भी और बाहर भी, वो जिस व्यवस्था में रहे वहां पर भी। बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा है कि 4 चीज हमको चाहिए ना, जो भी हमारे पास है वो व्यवस्थित होना चाहिए, वो स्वच्छ होना चाहिए। संतों का जीवन हमने देखा, बड़ी साधारण सी कुटिया, लेकिन आप भीतर जाओ, आपको जाते ही लगेगा कि यहां कुछ देर बैठ जाओ और भगवान नाम स्मरण कर लो। क्यों? गौ के गोबर से लिपी है, तुलसी का थावला है, और साधु ने बड़ी सुंदर व्यवस्था से प्रत्येक वस्तु वहां व्यवस्थित रखी है। एक तो वस्तु वहां पर आवश्यकता से कम है, अधिक नहीं है, और जो है वो भी बड़ा सुंदर है, बड़ा व्यवस्थित है। और यहां से आपकी वास्तविक रुचि, आपकी वास्तविक वृत्ति, आपके वास्तविक स्वभाव का भी परिचय प्राप्त होता है। अब जहां देखो वहां कबाड़ सा फैला है, कोई वस्तु कहां है, कोई वस्तु कहां, ये बताती है कि आप वस्तुतः अपने जीवन में भी कितने अव्यवस्थित हैं। अगर अव्यवस्था आपको रुच रही है, अव्यवस्था ही आपको प्रिय लगती है, तो ये कहीं ना कहीं आपके वास्तविक स्वभाव का, आपके आंतरिक व्यक्तित्व का भी परिचय देता है। और मुझे लगता है कि इन सब छोटी छोटी बातों को आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ तो कोई बहुत अधिक देर थोड़ी लगती है। भाई एक वस्तु को यहां भी रखना और एक वस्तु को उसके स्थान पर भी रखना, वो वस्तु कहीं ना कहीं तो रखी रहेगी ना। उस वस्तु को कहीं ना कहीं पड़े रहने के लिए स्थान चाहिए ना, क्यों ना उसको यथास्थान रखा जाए। इसमें कोई बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता, और कोई ऐसे भजनानंदी हो भी नहीं या हमारे तुम्हारे पास समय नहीं है। चलो कोई ऐसा हो गया है जो बिल्कुल ही परमहंस हो गया है, जिसको अपने दे गे की सुध ही नहीं है, तो बात दूसरी है। उसके लिए हम ये बात कह भी नहीं रहे, हम तो आपके हमारे लिए ये बात कह रहे हैं। फोन पर घंटों बैठ के बकबक कर रहे हैं, किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं, 1 घंटा बैठकर रील देख रहे हैं, इतना सबका समय है। अरे इस सब समय का सदुपयोग करो, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाओ, सुंदर, स्वच्छ, पवित्र, व्यवस्थित। क्योंकि भाई मैंने इन सब बातों के नाम पे साधकों को बहुत प्रमादी होते हुए देखा है, बड़ा प्रमाद उनके जीवन में। क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं रहा। और मैं तो कहता हूं एक घर में 4 लोग रहते हैं, चारों अपने अपने हिस्से का काम करें तो किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता, सहयोग की आवश्यकता ही नहीं है। श्री सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं, चींटी सोले जुगल तक सब सोहित निष्काम। ऐसे ही वो साधक है, वो कण से लेकर मन तक सब कुछ साधता है, तभी साधक है। वो एक कण से लेकर मन तक सब कुछ साधता है, सब सदता चला जाता है उसके जीवन में, सहज स्वाभाविक सदता है।